एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के हर विषय को आसान भाषा, शानदार ग्राफिक्स और रोचक विजुअल्स के साथ। आज का हमारा अध्याय है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय की गहराई में एक दिलचस्प सफर, जहां सीखना होगा मजेदार और समझना होगा आसान। तो आज हम इस सफर में 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक को पहचानना सीखेंगे। फिर हम मिलेंगे उनके जासूसों से, यानी सूचकों से। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में गोता लगाएंगे। फिर पीएच स्केल से इनकी ताकत को नापेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अम्ल और क्षारक की पहली पहचान। ये हमारे किचन से लेकर लैब तक हर जगह मौजूद हैं, पर सवाल ये है कि हम इन्हें पहचानते कैसे हैं। अच्छा, इस बात को एक बहुत ही आम अनुभव से जोड़कर देखते हैं। कभी कभी ज्यादा खाना खाने के बाद पेट में एक जलन सी महसूस होती है ना, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में जो अम्ल यानी एसिड होता है वो जरूरत से ज्यादा बन जाता है। तो फिर अम्ल और क्षारक में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। वहीं क्षारक होते हैं कड़वे, जैसे कि बेकिंग सोडा। पर एक मिनट, हम हर चीज को छक्कर तो नहीं देख सकते, है ना? खतरनाक हो सकता है। यहीं पर काम आते हैं लिटमस पेपर जैसे सूचक। एक सिंपल सा नियम है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक ठीक उसका उल्टा, लाल लिटमस को नीला। अब क्योंकि हर चीज को चखना मुमकिन नहीं, तो हमें कुछ जासूसों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, सूचक। ये वो पदार्थ हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक, वो भी बिना स्वाद लिए। तो ये सूचक आखिर है क्या? बहुत आसान है। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेता है, और रंग का यही बदलाव हमें इशारा देता है कि सामने वाले पदार्थ की प्रकृति क्या है। ये जासूस भी आप देखें कई तरह के होते हैं। कुछ तो हमें सीधे प्रकृति से मिल जाते हैं, जैसे हल्दी या लाल पत्ता गोभी। कुछ को इंसान लैब में तैयार करते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज। और कुछ तो इतने कमाल के होते हैं कि अपनी गंध बदलकर हमें संकेत देते हैं, जैसे प्याज या लौंग का तेल। अब एक सवाल आपके लिए जो हम सब ने अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कपड़ों पर लगे हल्दी के पीले दाग पर जब साबुन लगाते हैं तो वो दाग भूरा लाल क्यों हो जाता है? सोचिए जरा, अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय यानी बेसिक होती है। हल्दी, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है, जैसे ही किसी क्षारक के संपर्क में आती है, अपना पीला रंग बदलकर भूरा लाल हो जाती है। देखा, विज्ञान हमारे किचन में भी हर रोज काम कर रहा है। चलिए, पहचान तो हो गई। अब देखते हैं कि जब अम्ल और क्षारक दूसरे पदार्थों से मिलते हैं तो होता क्या है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की असली दुनिया में। आइए एक प्रयोग की कल्पना करते हैं। सोचिए, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जैसे ही हम इसमें जिंक के कुछ दाने डालते हैं, जानते हैं क्या होता है? फौरन बुलबुले उठने लगते हैं। ये बुलबुले एक गैस के हैं, और असली जादू तो तब होता है जब हम इस गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं। ये प्रयोग केमिस्ट्री के एक सुनहरे नियम को साबित करता है। जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है, इसे याद रखिएगा। तो अगला सवाल यहीं से आता है, क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रयोग में हम कैसे पक्का कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है? इसका परीक्षण कैसे किया जाता है? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। इसका टेस्ट बहुत ही अनोखा है। सही उत्तर है, जब जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास ले जाया जाता है तो वो फट फट यानी पॉप की आवाज के साथ जलती है, और ये पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस की खास पहचान है। अब एक और बहुत जरूरी अभिक्रिया को समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बनाते हैं लवण और जल। ये प्रकृति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, हम ये तो जान गए कि अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, पर क्या सभी अम्ल एक जैसे शक्तिशाली होते हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनकी इसी ताकत को मापने के लिए बनाया गया है पीएच स्केल, जो है हमारा चौथा सेक्शन। तो ये पीएच स्केल है क्या? ये असल में किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने का एक पैमाना है। आसान भाषा में समझे तो किसी घोल में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। और आपको पता है, इसमें पी एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है शक्ति। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ है हमारे पेट का जठर रस, जिसका पीएच करीब 1.2 है, यानी बहुत ज्यादा अम्लीय। बीच में है शुद्ध जल, जिसका पीएच 7.0 होता है, मतलब एकदम न्यूट्रल। और दूसरी तरफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच 14 के पास है, जो इसे एक बहुत शक्तिशाली क्षारक बनाता है। अब आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है? तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि ये केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। आप अंदाजा लगाइए पीएच हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की एक बहुत छोटी सी पीएच रेंज में ही ठीक से काम कर पाता है। अम्लीय वर्षा, जिसका पीएच 5.6 से कम होता है, नदियों के पानी को जहरीला बनाकर जलीय जीवन को खत्म कर देती है। हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाते ही दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि पौधों को भी अच्छी तरह बढ़ने के लिए मिट्टी में एक खास पीएच की जरूरत होती है। और याद है वो पेट की एसिडिटी? उसका इलाज हम एंटासिड जैसे क्षारक से ही तो करते हैं। और यहाँ एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह यानी वीनस का पूरा वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने, सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? सोचिए, वहां अम्लीयता किस हद तक होगी। और आखिर में हमारे घरों में भी कई जरूरी लवण छिपे होते हैं। केक को फुलाने वाला बेकिंग सोडा, कपड़ों की सफाई करने वाला वॉशिंग सोडा और टूटी हड्डियों को सहारा देने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सभी शक्तिशाली लवण हैं जो हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं आज के मुख्य बिंदु। पहला, अम्ल घोल में H+ आयन बनाते हैं, जबकि क्षारक OH-। दूसरा, सूचक रंग बदलकर इनकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। तीसरा, पीएच स्केल अम्ल और क्षारक की शक्ति को मापता है। और चौथा, उदासीनीकरण वो अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। याद रखें, ये सभी बिंदु बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आप जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। एक पौधा होता है नेटिल, जिसे छूने से तेज जलन होती है क्योंकि वो हमारी त्वचा में मेथनोइक एसिड छोड़ देता है। पर कमाल की बात यह है कि उसका इलाज यानी डक नाम का पौधा अक्सर उसी के आसपास उगता है। तो अब आपको ये सोचना है कि डक पौधे के पत्तों में ऐसा कौन सा रासायनिक गुण होगा जो उस एसिड के असर को खत्म कर देता है। इसका जवाब आज हमने जो पढ़ा उसी में छिपा है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।